हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या पांडे आईटीओ बैच 2021 और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगले 5-6 दिन की हमारी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए। देखिए, अब आपको सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज कीजिए, अपने स्टडी को प्रायोरिटाइज कीजिए। सबसे ज्यादा जरूरी जो जो चीजें जहां से लगभग 60 to 70% क्वेश्चन आने वाले हैं, अब आपको फोकस वहां पे करना है। आप ज्यादा से ज्यादा पॉलिटी जो आर्टिकल नंबर 1 से लेके आर्टिकल नंबर 51 मीन्स की आर्टिकल नंबर 1 से लेके फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपीज, इस पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। और बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर्स हैं जैसे इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 280, इस तरह के कुछ 10-20 जो आर्टिकल्स बीच के हैं उन पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। उसके बाद आप मैप पे फोकस कीजिए। मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैप कहने का मतलब ये है कि जब आप इंडिया या किसी स्टेट या किसी दूसरी कंट्री का जब मैप देख रहे हैं तो आप उसमें क्या क्या देखेंगे। आप हिल्स देखेंगे, प्लेट्यूज देखेंगे, नेशनल पार्क्स देखेंगे, माउंटेन्स देखेंगे, रिवर, इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन सी फ्लो कर रही हैं ये देखेंगे, कौन सा लेक है वहां पे ये देखेंगे, किस कॉन्टिनेंट में वो आता है ये देखेंगे, क्या उसकी कैप्रिकॉर्न या कोई लाइन जो है, लाइन इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न या कैंसर लाइन किस उससे गुजरती है कि नहीं गुजरती है, क्या वो किसी इंपॉर्टेंट लेक या किसी इंपॉर्टेंट ओशन या सी को घेरता है कि नहीं घेरता है। जब आप मैप देखते हैं तो आप इस तरह की चीजों को देखेंगे। अगर आपने मैप इस तरीके से देखा तो आपको पॉलिटी की जो बुक या घटना चक्र बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में ज्यादातर इन्हीं इन्हीं टॉपिक्स पे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। मैप पे ही क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज्यादा आता है। एक दो आपके, दो ही तीन आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, बाकी क्वेश्चंस आपकी राजधानी। और देखिए, राजधानी जब आप किसी कंट्री को देख रहे हैं तो उसकी राजधानी, किसी स्टेट को देख रहे हैं तो उसकी राजधानी, कोई कंट्री किस किस कंट्री को बॉर्डर करती है, कोई स्टेट किस किस कंट्री या किस किस स्टेट को बॉर्डर करता है, ये सारी चीजें आप मैप में देखें। मैप को बहुत ध्यान से देखें। तीसरे नंबर पे आपको बायोलॉजी के कुछ चैप्टर, जैसे डिजीजेस वाला चैप्टर है और ह्यूमन बायोलॉजी, जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनी, ये सब जिसमें जो सिस्टम्स हैं, हार्मोन्स, विटामिन, ये सब प्लस डिजीजेस, इतना आप 3-4 बार 5 बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहीं से 3-4-5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन बायोलॉजी में यहीं से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स आप ई दृष्टि जान ही रहे हैं। करंट अफेयर घटना चक्र की ई दृष्टि, या जो घटना सार पढ़ रहे होंगे वो लोग घटना सार प्लस आर्थिकी। आर्थिकी को कैसे पढ़ना है काफी हद तक हमने बता दिया है। और मेन डेटाज पे फोकस करना है। देखिए, वैसे तो हमको सारे डेटाज के 3-3 याद होने चाहिए, सारे डेटाज के 3-3 याद होने चाहिए। लेकिन अगर किसी को 3-3 याद नहीं हो रहा है तो पहले फोकस एक एक डेटा पे कीजिए। देखिए, लोहा, कोयला, चांदी, सोना, तांबा और बस इतनी चीजें, और ऑयल और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये जो 5-6 चीजें हैं ना, इनके 3-3 को आप याद कर लीजिए। बाकी जितनी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं उनको सिर्फ एक एक याद रखिए आप। कौन सा प्रोड्यूसर, कौन सी कंट्री या कौन सा स्टेट प्रोड्यूस ज्यादा करता है, कौन सी कंट्री या कौन सा स्टेट रिजर्व ज्यादा है, बस आप इस पे फोकस कीजिए। इन्हीं 5-6 डेटाज को आप, कोयला को खास करके, स्टेट में जो कोयला है, 5 ऐसे स्टेट को याद कर लीजिए जहां कोयला ज्यादा प्रोड्यूस होता है, 5 ऐसे स्टेट को याद कर लीजिए जहां कोयला ज्यादा रिजर्व है, क्योंकि कोयले पे क्वेश्चन जब पूछता है तो 5 का पूछ देता है। बाकी चीजों का 1-2 ऐसे करके आप याद कर लीजिए। मोटे अनाज को इस बार बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा, उससे रिलेटेड जितनी न्यूज है उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो आपको इस तरीके से अपनी स्टडीज ना आप प्रायोरिटाइज करनी है। और अब टेस्ट सीरीज मत लगाइए, कोई क्वेश्चन पेपर्स मत लगाइए। हाँ, अगर कोई सॉल्व क्वेश्चन पेपर है तो आप उसको देख जरूर सकते हैं, जल्दी जल्दी आप उसको देख सकते हैं कि कौन सा आंसर, किस क्वेश्चन का आंसर क्या है। लेकिन अब आप अपने को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन पेपर मत लगाइए और अपने आप को अब टेस्ट मत कीजिए। अब सिर्फ नॉलेज गेन कीजिए, जल्दी जल्दी आप पढ़ाई कीजिए। अब रेस, एकदम रेस में पढ़ाई होनी चाहिए। अब थकना नहीं है, अब हारना नहीं है, क्योंकि अब एकदम एंड पॉइंट आ गया है। एंड पॉइंट पे अगर कोई रुकेगा नहीं तो ही वो विजयी होगा, आप ये जानते होंगे। तो अभी तक आपने जो स्टडीज की है उसको रोकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब मेंस तक आप लोगों को इसी पेस से स्टडी करनी होगी। प्रीलिम्स देने के बाद 2-3 दिन 4 दिन का आप ब्रेक लीजिएगा, उसके बाद फिर आप मेंस की पढ़ाई आप शुरू करेंगे। तो इस तरीके से आपको अपनी स्टडी पहले प्रायोरिटाइज कीजिए। अब सारे पे फोकस मत कीजिए, अब बस इतने पे फोकस कीजिए और इसी को 2-3-4 बार। और अगर आपने कोई शॉर्ट नोट्स बनाई है, क्वेश्चन पेपर्स के नोट्स बनाए हैं, तो आप अपने नोट्स को रिवाइज कर लीजिए। तो इतना कीजिए। थैंक यू वेरी मच।